पाकिस्तान की सियासत पर तो बात होती रहती है, लेकिन कल साउथ एशिया और ख़ास तौर पर बांग्लादेश की सियासत के लिए काफ़ी अहम दिन है। कल बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल ने शेख हसीना वाजिद पर दायर इंसानियत के ख़िलाफ़ जराइम के केस में कल फ़ैसला ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि सुनाएगी। और शेख हसीना पर इंसानियत के ख़िलाफ़ जराइम का मुकदमा है। प्रोसिक्यूशन ने शेख हसीना के लिए सज़ाए मौत की दरख्वास्त कर रखी है। शेख हसीना वाजिद पर काफ़ी संगीन नौयत के इल्ज़ामात हैं। इन पर इल्ज़ाम है कि अगस्त 2024 में होने वाले एहतजाज को क्रश करने के लिए उन्होंने ताकत का बेदरीग इस्तेमाल किया। 1400 के करीब मुजाहिरीन को हलाक किया गया। इस फैसले के खिलाफ अवामी लीग ने मुल्कगीर लॉकडाउन का ऐलान भी किया। ढाका में आर्म्ड फोर्सेस को भी तैनात किया गया। आज कुछ मुजाहिरीन को गिरफ्तार भी किया गया। और कल के फैसले के बाद बांग्लादेश में एक बार फिर एहतजाजी सूरत हाल बन सकती है। क्या फ़ैसला आ सकता है? इस फैसले के बांग्लादेश की सियासत पर क्या असरात होंगे? भारत इस सारी सूरत हाल में क्या किरदार अदा करेगा, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, डिफेंस एनालिस्ट हैं, साबिक निज़ाम वज़ीर दाखिला सिंध हैं। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब, आप प्रोग्राम में ज्वाइन करें। मुझे तो ये सब बहुत सिंबॉलिक लग रहा है कि जो भी फैसला है, आपको क्या लगता है क्या फ़ैसला आ सकता है? नहीं, देखें, एक तो बात ये है कि इनके बड़े वॉर क्राइम्स हैं। जिस तरीके से इन्होंने अपनी इस अपराइजिंग जो हुई थी क्रश करने की कोशिश की है, दैट इज़ वेरी अनप्रेसिडेंटेड। अपने मुल्क के आप नौजवानों को जिस तरीके से 1400 लोगों को आपने शहीद किया, फ़ौज को और इस्तेमाल करना चाह रही थी और फिर तो इनको मौका नहीं मिला, बड़ी मुश्किल से निकल के गई हैं। तो उसमें मेरे ख्याल में ये इनको सज़ा तो मुझे लगता है कि ठीक ठाक मिलेगी। और जिस तरह ये क्राइम इनका जो कोर्ट है और पुलिस ने भी एतराफ़ जुर्म किया है, जुर्म भी किया है और वहाँ जाके भी किया है और अपनी समझ सेफ हेवन में बैठी हुई हैं। बट मेरा ख्याल है कि इनको जो है वो मैक्सिमम पनिशमेंट मिलेगी सज़ाए मौत की। और लेकिन आने इन्होंने इंडिया से कोई नहीं है और इंडिया इसको बहुत एक्सप्लॉइट भी करेगा। इंडिया अपराइजिंग भी करवाने की कोशिश करेगा क्योंकि इनके अपने भी वहाँ काफ़ी इंटेलिजेंस नेटवर्क्स हैं इनके इंडिया के, तो वो भी हो सकता है। लेकिन मेरे ख्याल में जो ये यूनुस हैं, जो इनके चीफ एग्जेक्टिव हैं और पूरी कौम उनके साथ है, तो जो भी अपराइजिंग हो बड़े पीसफुल तरीके से उसको कंट्रोल भी कर लेंगे और डिमांड करेंगे इंडिया से कि उनको हैंड ओवर किया जाए बांग्लादेश को, ताकि जो भी पनिशमेंट है उसके लिए या वो अपनी सफाई में कुछ करना चाहती हैं जो वट एवर इट इज़। लेकिन क्या उनके पास ऑप्शन अगर हो जाती है सज़ाए मौत, और पॉपुलर ओपिनियन भी यही है, तो फिर वो कुछ कर सकती हैं? देखिए, मेरे ख्याल में अगर यहाँ से होती तो शी माइट बी एबल टू गो टू सुप्रीम कोर्ट ऑफ बांग्लादेश। वहाँ जाके सज़ाए मौत के लिए अपनी मर्जी की पटिशन डाल सकती हैं। उनके पास ये एक ऑप्शन तो ज़रूर होगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ बांग्लादेश की, जहाँ पर वो अपना केस लड़ सकती हैं। उसके बाद वट एवर वो डिसीजन होता है। फिर नेक्स्टली लास्ट इज़ द जो भी प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश है उनके बाद रहम की अपील भी जा सकती है, वो भी ऑप्शन है। बट उसमें उम्मीद है, कमी की उम्मीद नहीं है क्योंकि पूरी कौम उनके बहुत ख़िलाफ़ है। और बहुत 1400 लोगों को मार देना अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए, आई थिंक इट इज़ अनकॉल्ड फॉर, ये नहीं होना चाहिए। और अवामी लीग ने कल मुल्क भर में बांग्लादेश में लॉकडाउन का ऐलान भी कर रखा है। इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? सिर्फ गिरफ्तारियों से लोग स्लो डाउन हो जाएंगे या दोबारा एक अनरेस्ट और क्योस दिख रहे हैं? कोशिश करेंगे, बट मेरा नहीं ख्याल कि ये इतने अवामी लीग की वो अब सपोर्ट नहीं रही है जो पहले होती थी। और इसलिए अब पूरी कौम जो है वो यूनुस जो हैं, जो इनके चीफ एग्जेक्टिव हैं, और उसके बाद जो बाकी मिनिस्ट्रीज़ हैं और फिर अवाम है, वो पूरी इनके साथ है। जब अवाम साथ होती है तो ये पॉलिटिकल पार्टीज़ काफ़ी दब जाती हैं, इसलिए मेरा नहीं ख्याल को इतना इम्पैक्ट क्रिएट कर सकेंगे। और लेकिन बीजेपी की सपोर्ट रही है, और भारत में भी जब इलेक्शन की फ़िज़ा होती है तो हर तरह के फैक्टर्स के साथ प्ले करते हैं, चाहे सिलेंडर के धमाके को पाकिस्तान की तरफ से अटैक कर देना या फिर बांग्लादेश की वो ठीक है, वहाँ पर उनका इंटरेस्ट है काफ़ी ज़्यादा, बीजेपी का वहाँ पर लोग भी हैं और वो कल्टिवेट भी हैं, अवामी लीग को भी वो सपोर्ट करते हैं। उधर से भी अभी इन्होंने पूरी प्लानिंग भी एक हफ्ते से कर रहे हैं, दे नो कि सदा क्या आनी है, उसको देखते हुए पूरी कोशिश करेंगे। बट आई एम श्योर कि गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश ने पूरी तैयारी की होगी और अननेसेसरी कोई ऐसी इतना ज़्यादा प्राइजिंग नहीं होने देंगे और ना कोई तोड़ फोड़ होने देंगे, ना इतने आवाम दिल से निकलेंगे। लेट मी टेल यू, जनरली पीपल आर नॉट हैप्पी। अब जनरल इलेक्शन के जा रहा है बांग्लादेश और देखना। लेकिन ये कितना इम्पोर्टेंट है पाकिस्तान का बांग्लादेश के करीब जाना, फिर डिफेंस के हवाले से एक दूसरे से बात करना, फिर ये इस तरह की सज़ाओं का सामने आना, एवॉल्व कर रहे हैं दोनों ममालिक रिलेशन वाइज। पाकिस्तान बांग्लादेश आई थिंक बहुत ही ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अभी हम ताल्लुकात अच्छे हो रहे हैं। आपने देखा कि अभी हमारे नेवल चीफ गए हुए थे, उससे पहले हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर गए हुए थे और बहुत ज़्यादा हमारे वफद जा रहे हैं। ये उसके बाद हमारे आपस उनसे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर अगर देखें तो हमने उनको इवन अपने पोर्ट्स उनको फैसिलिटेट किए जो इंडिया ने बंद किए हुए
कि अब यहाँ से इंटरनेशनल मार्केट को अवेल करें, वो भी हमने उनको अलाउ किया हुआ है। तो इस लिहाज से बहुत बेहतर हैं और पाकिस्तान को ये अपॉर्चुनिटी पूरी कैच भी करनी चाहिए। जितने हमारे ताल्लुकात अच्छे होंगे उतना हमारे लिए बांग्लादेश के अच्छे हैं। वी आर ट्विन ब्रदर्स हैं, उस लिहाज से बहुत बेहतर है आई थिंक। अच्छा, हिस्टोरिकली भी जब हमने देखा है कि किसी भी मुल्क के सियासी हुक्मरान को जब सज़ाए मौत दी जाती है फॉर एनी रीज़न, चाहे वो मिडल ईस्ट में हो, चाहे बांग्लादेश में हो, इवन पाकिस्तान में, उसका जो असर है वो बहुत लंबे अरसे तक रहता है उस वहाँ की कानून और सियासत पे। बांग्लादेश में आप इसके साथ कैसे देखते हैं? देखिए, बांग्लादेश ने जिस तरीके से अपराइजिंग हुई है और उनके ख़िलाफ़ नफ़रत का इज़हार किया है, जिस तरीके से पूरी कौम खड़ी हो गई है, दिस स्पीक्स वॉल्यूम ऑफ थिंग कि लोग उनसे इन्होंने बहुत नौजवानों को दबाया है, इंडिया के असर में ला के दबाया है। नरेंद्र मोदी ने जाके वहाँ कहा जी हाँ मैंने बहुत कुछ सपोर्ट किया है इनको, और पाकिस्तान ने मदद कर अलग करने मेरी बड़ी एफर्ट्स हैं, और वो एक किस्म का देवर टेकिंग इट एज बांग्लादेश अपनी एक स्टेट उन्होंने इसको शो किया हुआ था। तो इंडिया के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है, और वहाँ चाइना भी अब इन्वेस्ट कर रहा है, पाकिस्तान भी चाह रहा है। तो आप देखें इंडिया को कितनी प्रॉब्लम है। उस कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान तजारत भी करना चाहता है। पाकिस्तान से अब हमारे आपके सामने कितनी उनकी बांग्लादेश टीम्स आ रही हैं, पाकिस्तान की पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट हो रहे हैं, मिलिट्री टू मिलिट्री कॉन्टैक्ट हो रहे हैं, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कॉन्टैक्ट हो रहे हैं, विच इज़ वेरी हेल्दी साइन। और इसके साथ ही उन्होंने उनके साथ तमाम समुद्री रास्ते के जी हम आपको पोर्ट नहीं देंगे, तो पाकिस्तान स्टेट उनको ऑफ़र कर दिए। कराची पोर्ट अवेलेबल है, पोर्ट कासिम अवेलेबल है, आप जितना सामान लेकर आना यहाँ लाएँ और यहाँ से जितनी मर्जी दुनिया के मार्केट में लेके जाएँ। तो हमें इस अपॉर्चुनिटी को और कैश करना है, जितना कैश करेंगे उतना बेहतर है कि हमारे लिए बांग्लादेश के लिए अपॉर्चुनिटी है, इसको लेके हम दुनिया की मार्केट में जाएं, इट्स मच बेटर। अभी गिरी साहब एक और ज़ाविये से बात करते हैं। इस्लामाबाद में धमाका हुआ, वाना कैडेट कॉलेज में अटैक हुआ, DI खान में सिक्योरिटी एहलकारों पे हमला हुआ, और ये सब जिस बैकग्राउंड में हुआ है वो हम सब जानते हैं। बार बार पाकिस्तान के अफ़गानिस्तान के साथ मुज़ाकरात नाकाम हो रहे हैं, और एक अनकॉल्ड थॉ है जो बार बार आ जाता है। पाकिस्तान बार बार कोशिश करता है, लेकिन अब इवेंचुअली, और मैं ख़ुद से भी ये कहती हूँ, मेरी पर्सनल ओपिनियन भी ये है कि आप वन गो में ख़त्म कर दें अगर TTA बॉर्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं है, बिकॉज वी आर लेफ्ट विद नो ऑप्शन। क्या करेंगे हम अगर बार बार मुज़ाकरात? देखिए, बात यह है कि एक तो यह कि जो वाना पे अटैक है ना, दिस इज़ वेरी सीरियस। आई वुड से कि जैसे APS के बच्चों पर अटैक हुआ था और जिसने एक सानिया हुआ था, ये इस तरह का हो सकता था, बट पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज ने जिस प्रोफेशनल तरीके से हैंडल किया इसको, ये एक वाहिद एग्जांपल है कि एक भी कैजुअल्टी नहीं हुई है। 550 बच्चे और 7 फैकल्टी मेंबर्स सबको बाहिफाजत निकाला, खुद हमारी कुछ आदतें हुई हैं। तो अगर उस हिसाब से देखें तो मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ी कामयाबी है। लेकिन आई फील कि ये पाकिस्तान के कैडेट कॉलेज पे बच्चों पर अटैक, ये पाकिस्तान पर अटैक है। द परपेट्रेटर्स, हैंडलर्स, एग्जीक्यूटर्स, प्लानर्स शुड नॉट गो अनपनिश्ड। आई स्ट्रांगली फील कि पाकिस्तान को, हमारे पास लोकेशन भी है, कौन लोग हैं, सब हमारे पास डिटेल हैं। आई एम श्योर कि हुकूमत पाकिस्तान मुसल्लह फ़ौज पूरी प्लान करके और उस वक़्त इनको सॉर्ट आउट करेंगे जब इनके पास बचने का रास्ता ना हो। अलॉन्ग विद दिस, नेचुरली इंडिया चाहेगा कि पाकिस्तान की अफ़गानिस्तान की लड़ाई हो जाए, और दे विल द मोस्ट हैप्पीएस्ट कंट्री। तो हमें लड़ाई अपनी जगह पर है जो आपने परहेज करना है, लेकिन साथ नेगोशिएशन भी मस्ट कंटिन्यू। अमन को हम हर दफ़ा चांस देते हैं। तो अभी आपके सामने दोबारा तुर्किया की टीम है, आई थिंक इस्तांबुल में शायद मुज़ाकरात दोबारा हो जाएं, वो उसके लिए हमें कोशिश करनी चाहिए। फिर ईरान ने ऑफ़र किया है हेल्प करने के लिए, अमेरिका ने किया है, इवन रशिया ने कर दिया। तो चाइना, पाकिस्तान आइडल शूट करता है, चाइना, ईरान और पाकिस्तान। दे हैव टू सिट, वर्क आउट एंड देन अफगानिस्तान बी कॉल्ड एंड टेल, बिकॉज ये सबसे मैटर करता है। ईरान को इन्फ्लुएंस भी है अफगानिस्तान में, नॉर्दर्न साइड पर, पाकिस्तान का सदर्न साइड पर है, और इनकी आपस में भी अभी इंतशार हो रहा है। वहाँ कंधार ग्रुप और काबुल ग्रुप में भी लड़ाई काफ़ी हद तक हो रही है। अफ़गान अवाम को चाहिए कि वो ख़ुद भी खड़े हों, वो अपनी मर्ज़ी के रिजीम लेकर आए। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, ऑन अ सीरियस नोट, जब OBL का वाक़या हुआ, या इज़राइल जाके कतर में वहाँ के कोई बिल्डिंग या वहाँ के टेलीविज़न चैनल पे अटैक कर दे, या ईरान जाए और 100 मिसाइल दाग दे, इस कॉन्टेक्स्ट में मेरा आपसे सवाल है कि पाकिस्तान को जो पता है कि उसके दुश्मन कहाँ बैठे हैं, तो जाएं जाके मार दें, क्योंकि बाकी लोग अगर लिहाज नहीं कर रहे, बाकी ममालिक लिहाज नहीं कर रहे, तो व्हाट आर यू बी वेटिंग फॉर? हम नहीं करें, बिल्कुल नहीं कर रहे। द प्रॉब्लम देखें, लिहाज इन द सेंस दैट जस्ट डोंट स्टॉप, जस्ट फिनिश देम देन एंड देयर। वी विल गो व्हेन वी आर श्योर लोकेशंस
पर्सन इन्वॉल्व, हैंडलर्स, प्लानर्स, एग्जीक्यूटिव का वो क्लियर पता चल जाता है, उनकी लोकेशन, शहर। अभी इन्होंने ये किया है कि शहरी आबादी में चले गए हैं, ह्यूमन शील्ड्स के तौर पे घरों में घुस गए जाके, ठीक है। वी डोंट वांट टू अवॉइड कोलेटरल डैमेज। नंबर 1, हम अफ़गान अवाम के ख़िलाफ़ नहीं हैं। वी डोंट वांट कि उनकी मिज़ाज में इजाफा करें, बिकॉज उनका कोई कसूर नहीं है। ये सारा कसूर है अफ़गान तालिबान रजीम और TTP ख़ारजियों का, इलीजिटमेट गवर्नमेंट। लेकिन बिगर साहब इसको हम पोर्शंस में करेंगे तो फिर हमारे अपने लोग, हमारा अपना भी तो नुकसान नहीं नुकसान होगा। अब नुकसान नहीं होगा। अभी तो पाकिस्तान इज़ ए हार्ड स्टेट। हमने न्यू नॉर्मल में डिसाइड किया है, जो पाकिस्तान पे अग्रेशन करेगा वी विल बी वेरी अग्रेसिव, स्विफ्ट एंड डिस्ट्रक्टिव, वी विल नॉट टॉलरेट। इसी तरह DSP ने कहा कि अगर पाकिस्तान इंडिया करता है, वी विल गो इन द ईस्ट, कलकत्ता में जहाँ इनकी रिफाइनरीज हैं, वी विल गो एंड डिस्ट्रॉय अलॉन्ग विद द मिलिट्री टारगेट। लाइकवाइज इनके हम यही नुकसान करेंगे। साथ ही साथ हम चाहते हैं कि एक प्लान करके जाएं, जहां हमने फायर परफेक्ट करना, नुकसान करना वो करें, प्लस नेगोशिएशन को भी ऑप्शन रखें। क्या क्या ये हो सकता है कि एनी हाउ पाकिस्तान ये सोचे कि फ़िलहाल हम बात नहीं करना चाहते, फ़िलहाल हम इनका खात्मा करेंगे जब तक ये कंप्लीट। इंडिया विल बी द मोस्ट हैप्पी। सो हम वो भी काम करेंगे और अगर नेगोशिएशन भी करेंगे, जैसे हमने अभी क्या किया तो आप ये कह रहे हैं कि नेगोशिएशंस भी इंडिया के हक में नहीं जाती? नहीं, इंडिया के हक में होना जाती। देखें हमने क्या किया था अभी, जब इन्होंने हमारी मुत्तकी इंडिया में थे, इन्होंने पाकिस्तान की कुछ पोस्टों पे अटैक किया, हमने इनकी 22 पोस्टों में कब्ज़ा किया, इनके टैंक पोजीशन उड़ाई, 200 के करीब ख़ारजी और ईरान ये अफ़गान तालिबान को हमने मारा। फिर पटकिया में गए, अंदर जाके हमने एयर स्ट्राइक की, 60-70 इनके ख़ारजी मारे, इनके कमांडर्स भी मार दिए। इन्होंने क्या किया, सफ़ेद झंडा लहराया, राइट। फिर उन्होंने रिक्वेस्ट की जी सीज़ फायर करें, लाइक हम इनको यही करेंगे, ठीक है। लेकिन साथ निगोशिएशन चलती रहे, खुद आएंगे ये, जब इनको भी ज़रा से मार पड़ेगी ना, देखेंगे कैसे भागेंगे मीडिएटर्स के पास कि जी पाकिस्तान से बात करें, हम लड़ना नहीं चाहते हैं। अगर हम चाहें तो आज इनकी हम लॉजिस्टिक्स बंद कर दें, आटा, चीनी, गंदम, उसके बाद फर्टिलाइज़र, अफ़गान ट्रांजिट बंद कर दें। व्हाट विल हैपन देन? सज़ा किसको मिलेगी? अफ़गान अवाम को। दैट वी डोंट वांट। वी वांट दोज इन्वॉल्व शुड बी सॉर्टेड आउट, चाहे वो अफ़गान तालिबान हो, चाहे वो ख़ारजी हो, चाहे फितरत हिंदुस्तान हो, फितरत ख़ारजी हो, उनको मारें। बट अफ़गान अवाम के क्या दोनों तरफ पश्तून हैं, उधर अफ़गान पश्तून हैं, इधर पाकिस्तानी पश्तून हैं, दोनों के इंटर मैरिज हैं, उनको हम तकलीफ़ नहीं देना चाहते। सो वी आर वेरी केयरफुल। और इंडिया चाहता है कि हम शुरू हो जाए लड़ाई करने, तो हम विल नॉट लेट इंडिया फील हैप्पी। इस कॉन्टेस्ट में और शायद यही वो एक डिप्लोमेटिक डिफरेंस है, या ये हमारे में ये फ़र्क है, पाकिस्तान को दूसरे ममालिक से अलग करती है। वो ना एग्रेसिवली आप जो भी कदम चाहें उठा सकते हैं। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब, आप प्रोग्राम में ज्वाइन करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।